गौर हरि बोल। प्राय सभी वैष्णव एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत के साथ यह नियम है कि दूसरे दिन उसका पारण किया जाता है। पारण का भी एक निश्चित समय होता है और उसमें प्राय लिखा रहता है 9:33 तक। तो एक तो यह प्रश्न बहुत आता है कि कितने बजे से 9:33 तक, तो उसको समझना चाहिए सूर्योदय से 9:33 तक, या कभी 8 बजे तक होता है, कभी 9:30 तक होता है, कभी 11 तक होता है, कभी 10 तक होता है। तो वो तक वाला समय होता है, से वाला समय जो है वो सूर्योदय है। सूर्योदय हुआ और उस निश्चित समय के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब एकादशी व्रत बहुत से लोग निर्जल रखते हैं, वैष्णव लोग, विरक्त लोग। तो जो निर्जल रखते हैं वे जल पीकर पारण करते हैं। यदि वे इस सूर्योदय से और निश्चित समय के बीच में जल पी लेते हैं तो उनका व्रत पारण मान लिया जाता है। दूसरे जो लोग हैं वो जो फलाहार से व्रत रखते हैं, फलाहार वालों के लिए अन्न खाने से व्रत का पारण हो जाता है। पारण का मतलब हमने जो कल एक नियम लिया था कि हम व्रत रखेंगे, वो आज हमारा पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो जगन्नाथ जी के चावल प्रसादी से पारण करते हैं। कुछ ऐसा भी है कि पारण जगन्नाथ जी के प्रसादी चावल से ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं है। चावल का, जगन्नाथ जी के चावल का एक विशेष महत्व ये है, जैसे एक वैष्णव है, वह सुबह उठ जाता है 4 बजे, 3 बजे, 6 बजे, और 6 बजे से पूरे नियम से प्रतिदिन वो 1 बजे तक अपने भजन में रहता है और निराहार रहता है, जल भी नहीं पीता, कुछ खाता भी नहीं है। अब उसके लिए समस्या ये है कि वो रोज 1 बजे बाद ही खाता है कुछ भी। अब उसके लिए समस्या ये है कि वो 9:30 बजे क्या करे। तो उसके लिए ये छूट है कि वो जगन्नाथ जी का चावल एक मुख में डाले, उसको चबा ले, तो उसका अन्न खाने से पारण भी हो जाएगा और उसका जो नियम है कि पूरा भजन करने के बाद 1 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, तो वो कुछ नहीं खाने में भी काउंट रहेगा। वो कुछ खाया ऐसा काउंट नहीं रहेगा। ये जगन्नाथ जी के चावल की विशेषता है। यदि वो रोटी खा ले, यदि वो सब्जी खा ले, यदि वो जल पी ले, तो फिर ये हो जाएगा कि आज तुमने एकादशी का पारण तो कर लिया, लेकिन आज तुमने अपने दैनिक व्रत का जो था वो टूट गया। तुम रोज 1 बजे प्रसाद पाते थे, आज तुमने 9:30 बजे या 9:15 बजे पानी पी लिया, तो तुम्हारा वो नियम टूट गया। इसलिए ये जगन्नाथ जी का चावल बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जी के चावल से पारण भी हो जाता है और व्रत भंग भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोमवार का कोई व्रत रखते हैं, रविवार की एकादशी है। अब सवेरे सोमवार का जो वो व्रत रखते हैं उसमें वो एक ही समय खाते हैं, रात्रि को या शाम को। तो अब उनके लिए समस्या है कि सवेरे 9:15 बजे क्या करें। तो उनके लिए भी ये समाधान है कि वे जगन्नाथ जी का प्रसादी चावल पुरी में मिलते हैं और प्राय अच्छे वैष्णवों के यहाँ वो चावल की एक गुलाबी सी कपड़े में थैली मिलती है, तो वो 1 चावल 2 चावल मुख में डाल ले, उससे पारण भी हो जाएगा और वो कुछ भी खाने में काउंट भी नहीं होगा। यह है उसका महत्व।
और ऐसा मेरे अनुमान से कदापि नहीं है कि सदैव जगन्नाथ जी के चावल से ही पारण किया जाए। मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति जो सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 8:30 बजे बाल भोग करता है, तो वो एकादशी व्रत रखे और 8:30 9 उस निश्चित समय से पहले पहले अपना बाल भोग कर ले। जगन्नाथ जी का चावल खाने की कोई विशेष आवश्यकता मुझे नहीं है। न मेरा सोमवार को व्रत है, न मेरा ऐसा है कि मैं 1 बजे तक कुछ नहीं पाता हूँ, मैं तो पाता ही हूँ। तो मेरे लिए उस चावल की विशेष आवश्यकता नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि पारण के लिए जगन्नाथ जी का प्रसादी चावल लिया जाए। ये मैंने पहले ही कह दिया कि पारण एक व्रत की पूर्णता की सूचना है अपने आप को, साधक को, कि कल जो मैंने व्रत लिया था आज वो अब पूर्ण हो गया, अब मैं व्रत से फ्री हुआ, अब मैं व्रत के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ, जो नियम लिया था उसको मैं अब छोड़ सकता हूँ। दूसरा, पारण जो निर्जल व्रत रखते हैं उनका पारण जल से हो जाता है, जो अन्न न खाने का व्रत रखते हैं उनका पारण अन्न से हो जाता है, और जिनका कोई व्रत है उनका पारण जगन्नाथ जी के चावल से हो जाता है। जय श्री राधे, जय नेता। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।